Dear students, today we will discuss chapter 6 Fun with Give and Take, page number 86. Look at your book. Question is mental maths. Question number first is यहाँ पे जो क्वेश्चन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से है. चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 80 माइनस 35 वी गेट व्हाट 45. 80 में 35 माइनस करेंगे, 80 में से 35 माइनस करेंगे वी गेट 45, है ना. अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, इस ब्लैंक्स में क्या होगा. तो 45 प्लस 35 व्हाट वी गेट 45 प्लस 35, इन दोनों को ऐड कर दो. 5 5 10 इन्हें 1 4 3 7 प्लस 1 8. तो क्या आंसर होगा 80. 45 प्लस 35 वी गेट 80. सो वी विल राइट 80. चलो देखो नाउ क्वेश्चन नंबर बी 50 प्लस ब्लैंक्स है. अब देखिए 75 माइनस व्हाट वी गेट 50. 75 में क्या माइनस करेंगे जो हमें 50 आंसर मिलेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे 75 में माइनस कर दो 50 को, तो 5 माइनस 0 5 एंड 7 माइनस 2 25. तो 75 में 25 माइनस कर दोगे तो आपको 50 आंसर मिल जाएगा. अब देखिए ये फाइंड करना इजी हो गया ना. 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा 5 75 हो जाएगा. ठीक है 75. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड 100 माइनस 110 माइनस 60 क्या होगा आंसर 50 हो जाएगा. एंड 50 हियर 50 प्लस 60 वी गेट 110. ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर डी को भी बुक में सॉल्व करोगे. नेक्स्ट पेज नंबर 87 सम क्वेश्चन फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम कुछ दिया हुआ है. आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंदु's पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. इंदु का जो पेंसिल है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वही ज्योति का पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है whose पेंसिल इज लॉन्गर. किनका पेंसिल लॉन्गर है ये तो आप कंपेयर करके मालूम कर सकते हो. एंड हाउ मच लॉन्गर, कितना लंबा है और किनका पेंसिल लंबा है ये पूछा गया है. यहाँ पे आप देख रहे हो इंदु का पेंसिल 15 सेंटीमीटर का है, वही ज्योति का 8 सेंटीमीटर का है. तो किनका लॉन्गर है पेंसिल इंदु का है ना. तो आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि 15 इज ग्रेटर देन 8, 15 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए इंदु's पेंसिल इज लॉन्गर देन ज्योति's पेंसिल. इस तरह से आप बनाओगे ना. सेकेंड क्वेश्चन क्या था हाउ मच लॉन्गर, कितना लॉन्गर है. ठीक है, तो देखो ग्रेटर वन में से हम लोग स्मॉलर वन को माइनस कर देते हैं. 15 माइनस 8 वी गेट 7 सेंटीमीटर. कितना लॉन्गर है तो 7 सेंटीमीटर. इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपने पेरेंट्स के साथ करना है. क्वेश्चन क्या है आस्क योर पापा और मम्मी. पेरेंट्स के साथ आप ये सॉल्व करोगे, अपनी मम्मी और पापा से पूछोगे क्या. तो प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, कहीं कहीं केजी लिखा होता है कहीं किलोग्राम होता है, दोनों सेम होता है. ठीक है, अब देखो 1 केजी सॉल्ट का प्राइस क्या होता है आप अपने मम्मी और पापा से पूछोगे. कि एक से सपोज उन्होंने बताया आपको 30 रुपीज और प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर चीनी 1 केजी शुगर का क्या प्राइस है. तो सपोज उन्होंने आपको बताया 40 रुपीज. ठीक है, अब क्या पूछा गया विच इज मोर कॉस्टली. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सा कॉस्टली है. शुगर कॉस्टली है, 1 केजी का प्राइस 40 रुपीज है, और कितना कॉस्टली है. तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 40 माइनस 30 मीन्स 10 हो जाएगा. 10 का डिफरेंस है
तो अगर हमें शुगर लेना है तो 10 रुपीज और ज़्यादा खर्च होगा, है ना। तो इसको आप लोग खुद से ही सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अजय कुक चपातीज इन 25 मिनट्स। अजय जो है चपाती कितने मिनट में बनाता है? चपाती जिसको आप लोग रोटी भी बोलते हो, रोटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अजय चपाती 25 मिनट्स में बनाता है। देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स। फिर वो दाल 15 मिनट्स में बनाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। दोनों चीजों को बनाने में वो टोटल कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉल्व कैसे करोगे? टाइम टू कुक चपाती कितना है? 25 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकेंड स्टेटमेंट, टाइम टू कुक दाल बनाने में 15 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब टोटल फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यहाँ क्योंकि क्या लिखा हुआ है? बोथ लिखा हुआ ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब देखिए क्या होगा आंसर? 5 + 5 10 इन 1 40 मिनट हो जाएगा। दोनों चीजों को बनाने में वो कितना टाइम ले रहा है? 40 मिनट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चंचल सेल्स school sweaters in 2 days. She sold some red, blue and grey colored sweater. अब चंचल जो है स्कूल स्वेटर, जो यूनिफॉर्म होता है, स्कूल यूनिफॉर्म का जो स्वेटर होगा वो सेल करती है, ठीक है। इन 2 days शी सेल, उन 2 दिनों में वो रेड कलर का, ब्लू कलर और ग्रे कलर का स्वेटर सेल करती है। फर्स्ट डे में वो रेड कलर के 38 स्वेटर सेल करती है, वही ब्लू 66 एंड ग्रे 74। वही सेकंड डे 40 रेड स्वेटर सेल करती है, 23 ब्लू स्वेटर सेल करती है और 89 ग्रे स्वेटर सेल करती है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, पहले तो आपको क्या करना है? इन 2 दिनों में जितना स्वेटर सेल किया गया है ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट डे, ये क्या है? ये फर्स्ट डे का हम लोग पहले फाइंड करेंगे, टोटल कितने स्वेटर सेल किए गए। तो रेड का है 38, फिर ब्लू है 66 और ग्रे है 74। ऐड कर दीजिए, ठीक है। 18 हो जाएगा। इन हैंड 1 6 3 9 और 110 + 7 70 178। फर्स्ट डे वो टोटल कितना स्वेटर सेल करती है? 178। वही सेकेंड डे के लिए फाइंड करते हैं। तो रेड है 40, ब्लू है 23 और ग्रे है 89। स्वेटर वो सेकेंड डे सेल करती है। नाउ सम क्वेश्चन फॉर यू। लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो अपने बुक में। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन सेकेंड डे? सेकेंड डे मतलब वो टोटल कितना स्वेटर सेल करती है? 2 डेज में वो टोटल कितना स्वेटर सेल करती है? तो इसका आंसर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। लेट्स सी। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 दिनों में वो टोटल कितने ग्रे स्वेटर वो सेल करती है ये तो हमें फाइंड करना है। तो ये 2 दिन का है ग्रे स्वेटर सेल किया हुआ। चलो फाइंड कर लेते हैं। 4 + 9 ऐड कर लीजिए। 4 + 9 30 इन हैंड 1 16 163। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 163 हो जाएगा।
या फिर आप स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, स्वेटर, यहाँ पर लिखोगे ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे कितना से सोल्ड किया गया था, 74। और यहाँ पे सेकेंड डे में कितना सोल्ड किया गया, सेकेंड डे 89, इनको ऐड किए वी गेट 163। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल ग्रे स्वेटर सोल्ड इन 2 days, हाउ मेनी, तो 163। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या लिखा है, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन 2 days। इन 2 दिनों में क्या चंचल रेड स्वेटर ज्यादा सेल करती है या ब्लू स्वेटर ज्यादा सेल करती है। तो चलो यहाँ पे हम लोग वो भी ऐड करके देख लेते हैं। टोटल रेड स्वेटर कितना 2 दिनों में सेल किया गया है, फाइंड कर लेते हैं। 8 और 4 और 3 7 और 6 + 3 9 और 6 + 2 8। कौन सा ज्यादा सेल किया गया है, रेड या ब्लू। ब्लू सेल किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो सी सोल्ड मोर ब्लू, उन्होंने ब्लू स्वेटर ज्यादा सोल्ड किया है, तो लिखेंगे ब्लू स्वेटर इन 2 days। यहाँ पे देखिए टोटल रेड स्वेटर 78 था और टोटल ब्लू स्वेटर 89 था। तो आपसे पूछा गया कि रेड और ब्लू में से कौन सा ज्यादा इन 2 दिनों में बेचा गया है। क्या रेड बेचा गया है, तो नहीं, रेड नहीं बेचा गया है, ब्लू बेचा गया है ज्यादा। तो नो सी सोल्ड मोर ब्लू स्वेटर इन 2 days। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number C, how many red and gray sweater did she sell on first day। अब देखिए रेड और ग्रे, यहाँ पे रेड है और ग्रे है। आपको बताना है कि फर्स्ट डे रेड और ग्रे स्वेटर, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे रेड और ग्रे स्वेटर टोटल कितने सेल किए गए हैं, पहले तो हम टोटल फाइंड करेंगे। टोटल रेड और ग्रे स्वेटर कितने सोल्ड किए गए, तो 38 रेड थे और ग्रे फर्स्ट डे कितना सोल्ड किया गया, 74। ऐड कर दीजिए, 8 + 4 is 12, in hand word 7 3 10 + 1 11। टोटल फर्स्ट डे रेड कितना सोल्ड किया गया, 38 और ग्रे कितना सोल्ड किया गया, 74। टोटल 112 स्वेटर सोल्ड किया गया है। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 120 और लेस देन 120। आपको बताना है कि क्या ये आंसर जो होगा, टोटल जो स्वेटर सेल किया गया है मोर देन 120 है या लेस देन 120 है। तो यहाँ आंसर क्या आया है, लेस देन 120 ना। तो हम क्या लिखेंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या होगा, लेस देन 120। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल ऑन सेकेंड डे। टोटल सेकेंड डे कितने स्वेटर सेल किए गए हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हमने फाइंड कर लिया है।
टोटल 152 स्वेटर सेकेंड डे सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मोर देन 140 या लेस देन 140, क्या होगा आंसर, ये बताइए, टिक करना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मोर देन 140, तो आंसर होगा मोर देन 140। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट योर बुक। इज संगीता राइट, आपको बताना है क्या संगीता जो है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। संगीता वेंट टू द मार्केट विद द ग्रैंडपा, संगीता जो है अपने ग्रैंडपा के साथ मार्केट जाती है, ठीक है, और वो शॉप में जाती है, देखती है ऑयल का कॉस्ट है ₹70, वही बिस्किट का 25, घी 127 एंड राइस 10 kg का 150 रुपीज। ठीक है, अब आगे देखिए, शी लुक्ड एट द प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, वो इस प्राइस पे देखती है और अपने ग्रैंडपा को बताती है। क्वेश्चन नंबर ए इज घी इज ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट। बताया गया कि घी जो है बिस्किट से 102 रुपीज कॉस्टलियर है, मीन्स महंगा है बिस्किट से। ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे बिस्किट का कॉस्ट क्या है 25 और घी का कॉस्ट क्या है 127। आप वहां पे बोला क्या गया कि 102 रुपीज कॉस्टलियर है। चलिए देखिए, घी का कॉस्ट माइनस बिस्किट का कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा 127 माइनस 25, क्या आएगा आंसर ₹102। तो 102 रुपीज कॉस्टलियर है बिस्किट से घी, तो क्या ये करेक्ट है, तो हाँ ये करेक्ट है, इसलिए हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी समझिए। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन ₹200। लिखा हुआ प्राइस ऑफ ऑयल का प्राइस क्या है 70 और क्या का प्राइस है, घी का प्राइस। ऑल टुगेदर मीन्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे 127। इन दोनों को ऐड करने पर क्या प्राइस आएगा, देखिए 127 प्लस 70 7 2 9 197 रुपीज, 197 रुपीज आएगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखा गया था, प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। क्या ये दोनों के प्राइस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या ये जो रिजल्ट आएगा मोर देन 200 होगा, तो नहीं, यहाँ पे मोर देन 200 नहीं है, लेस देन 200 है। तो यहाँ पे संगीता क्या है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300। यहाँ पे क्या करेक्ट है, तो प्राइस ऑफ घी इज 127 और प्राइस ऑफ 10 kg राइस 150 रुपीज। दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर, चलो देखते हैं, 127 और 150, 7 5 2 7 277 आएगा ना, ₹277 आएगा। तो क्या ये 300 से लेस है या मोर है। अगर लेस है तो आपको क्या करना है, टिक कर देना है करेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर दें। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन पैक ऑफ बिस्किट। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल का कॉस्ट क्या है 70 रुपीज और एक पैक बिस्किट का कॉस्ट क्या है 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपीज। तो बताया गया कि 40 रुपीज कॉस्टली है बिस्किट से ऑयल,
तो क्या ये 40 रुपीज ही कॉस्टली है? देखते हैं। 70 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस, यहाँ पे 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, बोरो करेंगे 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 45 रुपीज कॉस्टली है ना, ऑयल बिस्किट से 45 रुपीज कॉस्टली है, ठीक है। तो क्या ये करेक्ट था? क्या ये कैलकुलेशन करेक्ट था? नहीं था ना, तो हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। नाउ योर पेज नंबर 88 इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।